नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तेजस और शुभम खुशी से झूम उठे। प्रणाम वृद्ध बुद्ध नंताए। कई बुजुर्गों के चेहरे पर जल्द ही असहाय भाव आ गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। प्राचीन बोधि मंदिर में वृद्ध बुद्ध नानू एक अनोखा अस्तित्व रखते थे। वे खाने पीने, जुआ खेलने और हर समय गालियां बकने में लिप्त रहते थे। उनका व्यवहार बौद्धों जैसा नहीं था। तेजस और शुभम पुराने बुद्ध नानू से बहुत प्रभावित थे। हालांकि शिष्यों की शिकायतों और प्राचीन बोधि मंदिर के अधिकारियों के क्रोधित होने के बावजूद उन्हें अभी तक दंडित नहीं किया गया। अफवाहों के अनुसार वृद्ध बुद्ध नानू उनके कुलपिता के भाई थे, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था। गुरुजी, मूलतः यहाँ जो हुआ वह ये है कि तेजस ने अपनी बात कहते हुए बड़ों की तरफ देखा। वह घटना को बड़ा चढ़ाकर बताना नहीं भूले। तुम खुद को हृदय शुद्धिकरण मंदिर के बुजुर्ग कहते हो। जब ये खबर लोगों तक फैल जाएगी तो सभी लोग प्राचीन बोधि मंदिर कैसे देखेंगे। वृद्ध बुद्ध नानू के शब्दों ने हॉल को जोर से हिला दिया। बूढ़े बुद्ध, इस मामले के संबंध में बुजुर्गों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। हे, अब हमारे मालिक आ गए हैं तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे मालिक दांव लगाने के मामले में बहुत सख्त हैं। तेजस ने अपनी आवाज रणवीर तक पहुंचाई। रणवीर उसकी मेहमान थी। अगर वह दूसरों को रणवीर पर हमला करने की इजाजत देता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती। हालांकि आपका इरादा अच्छा था, मैं खुश हूँ। वृद्ध बुद्ध नानू का स्वर अचानक बदल गया। बुजुर्ग तेजस और शुभम दंग रह गए। रणवीर ने तेजस को अजीब भाव से देखा। मास्टर, आपका क्या मतलब है? तेजस अपने विचारों को एकत्रित करते हुए कुछ कहने ही वाले थे। जब वयस्क बात कर रहे हों तो बच्चों को बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। बूढ़े बुद्ध नानू ने तेजस के सिर पर वार किया। तेजस की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, बस बुदा ही पा रहा था। वह अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था। बूढ़े बुद्ध, हम सोच रहे थे। जब बुजुर्गों को यह एहसास हुआ कि उनके पास अभी भी स्थिति को बदलने का मौका है तो उन्होंने बोलना शुरू किया। मैंने अभी क्या कहा? जब बड़े बोल रहे हों तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बूढ़े बुद्ध नानू ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। बुजुर्गों पर एक जबरदस्त आभा छा गई। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे कांपने लगे। उनके अलावा रणवीर भी अचंभित था। ये बूढ़ा बुद्ध नानू क्या चाहता था? नौजवान। वृद्ध बुद्ध नानू ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आपको शिवेंद्र को ले जाने देना अनुचित है, लेकिन यदि आप बोधि तालाब जाने को तैयार हैं तो ये ठीक है। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। वह अच्छी तरह जानते थे कि बोधि तालाब का उपयोग किस लिए किया जाता है। बुजुर्गों ने तुरंत राहत भरी निगाहें दिखाईं, तो यही था जो बूढ़ा बुद्ध नानू कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें बोधि तालाब में ज्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक दिन ही काफी होगा। तुम्हारा वहां ज्यादा देर तक रुकना नासमझी होगी, बूढ़े बुद्ध नानू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। सिर्फ एक दिन? रणवीर चौंक गया। बुजुर्गों को भी खून की उल्टी आने लगी थी। उन्हें अचानक इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। बोधि तालाब सभी जीवित प्राणियों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम था। आमतौर पर किसी असाधारण प्रतिभा को परिवर्तित करने में 4 से 5 महीने लगते थे। रणवीर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बदलने में कम से कम 7 महीने लगेंगे। एक दिन से क्या फर्क पड़ने वाला था? वह स्पष्टतः रणवीर की मदद कर रहा था। बूढ़े बुद्ध, महान बोधिसत्व सुमित इससे सहमत नहीं होंगे। महान बुजुर्ग ने अचानक कहा। महान बोधिसत्व सुमित शिवेंद्र के गुरु थे, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में एक अधिकारी थे तथा प्राचीन बोधि मंदिर में उनका बहुत प्रभाव था। जब वृद्ध बुद्ध नानू ने उन पर एक संक्षिप्त नजर डाली तो महान बुजुर्ग ने अपने बाकी शब्द निगल लिए। हालांकि जब रणवीर को कुछ एहसास हुआ तो उसने भौहें चढ़ा लीं। इस वृद्ध बुद्ध नानू ने गलती से किन शब्द बोल दिया। वह अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे एक दिन बोधि तालाब में रुकने के लिए कहकर वह क्या हासिल करना चाहते हैं? रणवीर गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उनका मानना था कि बूढ़े बुद्ध नानू जैसे व्यक्ति के कार्यों के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। युवा साधक,
मेरी सलाह मानो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह गंजा गधा सुमित जरूर आएगा और तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हें ढेर सारी अनचाही परेशानियां देगा। बूढ़े बुद्ध नानू ने अचानक अपने विचार व्यक्त करते हुए हंसते हुए कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तुम फियुए के बहुत करीब हो। रणवीर का दिल धड़क उठा। ये बूढ़ा बुद्ध नानू तांबे के दर्पण का मित्र था। ठीक है, मैं वरिष्ठ की सलाह का पालन करूंगा, रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाईं और थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बूढ़ा बुद्ध नानू और तांबे का दर्पण कितने करीब थे, लेकिन वह जानता था कि बूढ़ा बुद्ध नानू अगर चाहे तो उसे बलपूर्वक आसानी से नीचे गिरा सकता है। उन्हें राहत महसूस होनी चाहिए कि ओल्ड बुद्ध नानू उनके प्रति नर्म रुख अपना रहे हैं। हालांकि बूढ़े बुद्ध नानू भी कुछ करने की सोच रहे थे। उन्हें एक एक कदम उठाकर परिस्थितियों के अनुसार ढलना था। वृद्ध बुद्ध नानू मुस्कुराए। उन्होंने हाथ हिलाकर एक सुनहरा बोधि द्वार बुलाया। ये द्वार आपको बोधि तालाब तक ले जाएगा। बूढ़े बुद्ध नानू ने अपनी उंगली हिलाई। एक ताबीज रणवीर के सामने आ गिरा। उन्होंने कहा, अंदर आकर ये ताबीज दिखाना, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक दिन बाद फिर मिलूंगा। रणवीर ने सिर हिलाया। वह गेट के अंदर गया और हवा में गायब हो गया। बुजुर्ग लोग ये सब होते हुए देखने से खुद को रोक नहीं सके। तेजस फिर से बोल पाया जब बूढ़े बुद्ध नानू ने हाथ हिलाया। बहुत देर तक शब्दों को रोके रखने के बाद उसने अचानक कहा, अरे साले, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वह मेरा भाई है? तुमने उसे क्यों भेजा? बूढ़े बुद्ध नानू ने आंखें घुमाईं। उन्होंने शुभम की ओर देखा और शांत मुस्कान के साथ कहा, 10 साल बाद भी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कृतघ्न शिष्य, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे व्यंजन खाने का इंतजार कर रहा हूँ? शुभम की आंखें धुंधली पड़ गईं। उसने कहा, मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। शुभम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बूढ़े बुद्ध नानू ने हाथ हिलाकर कहा, 5 दिन बाद मुझसे मिलने आना। वाक्य पूरा करने के बाद वह गायब हो गया। कुछ 100 सांसों के बाद प्राचीन बोधि मंदिर के 2 निषिद्ध स्थानों में से एक बोधि तालाब। बोधि द्वार से बाहर निकलते ही रणवीर को अपने चारों ओर बोधि की उपस्थिति का एहसास हुआ। बोधि की उपस्थिति के सामने उसने स्वयं को अत्यंत छोटा महसूस किया। रणवीर चौंक गया। उसने आगे देखते हुए चुपके से युद्ध दाव अमर पांडुलिपि निकाल ली। उसका आसपास का वातावरण सुनहरी चमक से भरा हुआ था, यहाँ तक कि युद्ध के दिव्य देवता की उसकी अमर आंखें भी उनमें से देखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उसने बस कुछ 100 झांक दूर पत्थरों से बना एक विशाल तालाब देखा। वह लगभग 50,000 झांक चौड़ा था। वह सुनहरे द्रव्य से भरा हुआ था। तालाब के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसका पूरा रूप उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तालाब के चारों ओर बुद्ध की 4 उग्र प्रतिमाएं थीं। ये बोधि तालाब इतना भयानक है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह व्यक्ति इसका प्रतिरोध करने में असफल रहा। डूम की आंखों में उस स्थान के प्रति तीव्र घृणा और घृणा झलक रही थी। तुम कौन हो? बिना इजाजत अंदर क्यों आए? एक भयंकर गर्जना हुई। चारों मूर्तियों से एक साथ एक भयावह आभा फूट पड़ी। यह आभा अद्वितीय शासक क्षेत्र को पूरी तरह से पार कर गई। रणवीर ने जल्दी से ताबीज निकाला। चारों मूर्तियों ने संक्षेप में इसकी सामग्री को देखा और असहाय स्वर में कहा, आप अंदर जाए। अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और रणवीर को उठा लिया। रणवीर ने उसका विरोध नहीं किया। वह हाथ उसे बोधि तालाब में ले गया। नमो अमिताभ, नमो अमिताभ। रणवीर के मन में तुरंत अनगिनत मंत्र गूंज उठे, लेकिन यह अस्त व्यस्त नहीं था। ये सुखदायक लग रहा था। इसके अतिरिक्त एक गर्म आभा ने उसे घेर लिया, उसके विचारों को शांत कर दिया। ये बोधि तालाब वास्तव में असामान्य है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने युद्ध दाव अमर पांडुलिपि और आकाश तपया की मात्रा छोटी हिमेश के धर्मग्रंथों को एक साथ सक्रिय कर दिया। मंत्रोच्चार और गर्म आभा का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा था। उनका प्रभाव लगभग नगण्य था। रणवीर ने ज्यादा नहीं सोचा। वह पैर मोड़कर बैठ गया और साधना करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 8 घंटे बाद रणवीर की आंखें उलझन भरी नजर से खुल गईं। कितनी अजीब बात है, कुछ भी क्यों नहीं हुआ? रणवीर ने बोधि तालाब पर एक शक्तिशाली आभा उतरती देखी। रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें सक्रिय की और एक भावशून्य अधेड़ भिक्षु को देखा जिसके सिर के पीछे 3 चमकते हुए छल्ले थे। भिक्षु ने अपना सिर नीचे किया और रणवीर से नजरें मिलाईं। मास्टर लिन, मैं महान बोधिसत्व सुमित हूँ, शिवेंद्र का गुरु।
अगर आप शिवेंद्र को अभी जाने दें तो मैं आपको शुरुआती चरण में ही 9 स्वर्गों के सर्वोच्च का शरीरा दे दूंगा, कैसा रहेगा? महान बोधिसत्व सुमित ने अपनी छाती के सामने हथेली रखी। मुझे क्षमा करें महान बोधिसत्व, मैं आधे महीने में शिवेंद्र को हृदय शुद्धिकरण मंदिर में सकुशल वापस भेज दूंगा। मैं उसे अभी रिहा नहीं कर सकता। रणवीर का दिल घबरा गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह पहले से ही समझ गया था कि महान बोधिसत्व सुमित कोई साधारण 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता नहीं थे। उनके सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। मास्टर लिन, महान बोधिसत्व सुमित का स्वर और भी ठंडा हो गया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि वृद्ध बुद्ध नानू ने तुम्हारा साथ दिया है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। बोधिसत्व, शिवेंद्र द्वंद्व युद्ध में मुझसे हार गया है। उसे अपना वादा निभाना चाहिए। क्या प्राचीन बोधि मंदिर इतना अन्यायपूर्ण गुट है? तुम्हारी जबान बहुत तीखी है। महान बोधिसत्व सुमित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गुरु लिन, मुझे आपके अंदर एक प्रबल बुराई का आभास हो रहा है। मैं आपके लिए उसका नाश कर दूंगा। शब्दों के बाद एक भयानक बोधि आशय आकाश में उड़ गया। बोधिसत्व, हम आपको यहाँ हिंसा करने की अनुमति देकर पहले ही नियम तोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी साधना का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो हम अपनी सफाई नहीं दे पाएंगे। उग्र भाव वाली चारों मूर्तियां जीवित हो उठी और बोधि भावना के एक बड़े भाग का प्रतिरोध करने लगीं। आप चिंता मत करें, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। महान बोधिसत्व सुमित ने सिर हिलाया। उन्होंने बोधि भाव वापस ले लिया और आगे की ओर इशारा किया। टकराना। दरार में एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। रणवीर की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने महसूस किया कि पूरा आकाश अपनी शक्ति एकत्रित कर रहा है और उसकी एक उंगली से उस पर टूट पड़ रहा है। यह ऐसा था जैसे कोई चींटी स्वर्ग के प्रकोप का विरोध करने की कोशिश कर रही हो। यह मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। रणवीर, गोता लगाओ, डूम चिल्लाया। अजय कदम। रणवीर ने अपनी अमर शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और अविश्वसनीय गति से तालाब में गोता लगाने लगा। तुम भागने में बहुत तेज हो। महान बोधिसत्व सुमित ने एक ही हाथ से बोधि मुद्रा का प्रदर्शन किया। उन्होंने भावशून्य भाव से अपनी हथेली नीचे कर ली। रणवीर और डूम तुरंत सख्त हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बोधि तालाब उनकी ओर शत्रुतापूर्ण हो गया हो। असीम बोधि भावनाएं विशाल लहरों की तरह उन पर उमड़ रही थीं। यह उंगली द्वारा छोड़े गए बल से दोगुना शक्तिशाली था। सफेद नीला फूल। रणवीर ने सही समय पर फूल को बुलाया। टकराना। एक जोरदार टक्कर के बाद फूल ने अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित नहीं की, बल्कि वह रणवीर के शरीर में वापस गिर गया। हालांकि ये बल के एक बड़े हिस्से को निष्प्रभावी करने में कामयाब रहा। शेष सेना रणवीर पर उतरी और उसे उड़ा दिया, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ओह! महान बोधिसत्व सुमित की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। क्या यही वह रहस्यमय तुरुप का पत्ता था जो रणवीर के पास था? प्रभावशाली, ये हथेली एक शिखरहीन शासक को दबाने के लिए पर्याप्त थी। महान बोधिसत्व सुमित ने सिर हिलाया। वह अपना अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। बोधिसत्व, बस इतना ही। संदेश प्राप्त होने पर चारों मूर्तियां चौंक कर बोल पड़ीं। महान बोधिसत्व सुमित की आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और कहा, जब वह यहाँ से चले जाएं, तो मुझे बता देना। वह हवा में गायब हो गया। अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। इस बीच बोधि तालाब के अंदर गहराई में, क्या वह चला गया? रणवीर ने भारी सांस लेते हुए कहा। वह बूढ़ा बुद्ध नानू क्या चाहता है? डूम ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर वह रणवीर को सजा देने की योजना बना रहा था, तो वह इन उलटफेरों से क्यों परेशान होता? क्या वह उन्हें सीधे सीधे नहीं बता सकता था कि वह क्या चाहता है? रणवीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी चोटों के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ बोधि आशय सतह पर मौजूद बोधि आशय से कहीं अधिक मजबूत है। रणवीर ने जल्द ही अपने आसपास कुछ अलग महसूस किया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी निगाहें अचानक जम गईं। उसने तालाब के अंदर एक छोटा सा काला बिंदु देखा। चलो, जाकर देखते हैं। रणवीर ने और गहराई में गोता लगाया। कुछ क्षण बाद दोनों के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। बोधि तालाब के नीचे एक और जगह थी। अजीब बात है, ये बहुत अजीब है, इसमें अत्यंत क्षीण हत्या का इरादा छिपा है।
डूम की आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया। बोधि तालाब में दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति क्यों मौजूद होगी? क्या ऐसा है? रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की बाईं आंख को सक्रिय किया। उनसे कुछ ही दूरी पर एक राख जैसी धूसर रोशनी थी। उस रोशनी में उसे मुश्किल से एक काली जमीन दिखाई दे रही थी। ये किसी प्रकार की निषेधात्मक आभा थी, लेकिन रणवीर को इसमें किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा का पता नहीं चला। चलो कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं। रणवीर ने थोड़ा विचार करने के बाद अपनी अमर शक्ति से संरचना की जांच की। अमर शक्ति समूह में प्रवेश करते ही शीघ्र ही लुप्त हो गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। टस्क टस्क, ये बोधि तालाब काफी दिलचस्प है। डूम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, रणवीर, मुझे इसके बारे में एक अनुमान है। मेरा मानना है कि यह स्थान ही वह कारण है जिसके कारण वृद्ध बुद्ध नानू ने तुम्हें बोधि तालाब में रहने के लिए कहा है। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा। डूम ने आगे कहा, क्यों न हम अंदर जाकर देखें। अगर ओल्ड बुद्धा नानू ने आपको यह अनोखी जगह ढूंढने में इतनी मेहनत की है, तो हमें इसमें कुछ अप्रत्याशित लूट भी मिल सकती है। आप ठीक कह रहे हैं। रणवीर राख जैसे धूसर प्रकाश से होकर काली धरती पर उतरा। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। बहुत अंधेरा था। किसी रहस्यमयी शक्ति ने रणवीर की दृष्टि भी सीमित कर दी थी। वह ज्यादा से ज्यादा 20 झांक दूर तक ही देख पा रहा था। यहाँ न केवल क्यूई की उपस्थिति अत्यंत क्षीण है, बल्कि बोधि इरादे की थोड़ी सी भी उपस्थिति नहीं है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह बेहद उत्सुक था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह उस रहस्यमयी जगह में अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता था। उसने अपनी अमर शक्ति को सक्रिय कर लिया था और किसी भी समय दाव वृक्ष या श्वेत नीले फूल को प्रकट करने के लिए तैयार था। इस बीच बोधि तालाब के ऊपर ऐसा लगता है कि बाहरी व्यक्ति की आभा इस स्थान के ऊपर रुक गई है। एक मूर्ति ने अपनी आंखें खोली जैसे ही उसने कुछ देखा। क्या हमें देखना चाहिए? अगर वह अंदर चला गया तो समस्या हो जाएगी, एक और मूर्ति ने सख्ती से कहा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ 100 सालों में कोई भी असाधारण प्रतिभा इसमें प्रवेश नहीं कर पाई, तीसरी मूर्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा हमें बोधि तालाब के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चौथी मूर्ति बोली, ठीक है। अगर बाहरी व्यक्ति अंदर भी चला गया तो बोधि तालाब कुछ ही पलों में प्रतिक्रिया देगा। तब तक उसे मार डालने में हमें देर नहीं लगेगी। बाहरी व्यक्ति के पास भले ही वृद्ध बुद्ध नानू द्वारा दिया गया ताबीज हो, लेकिन यदि वह अंदर चला गया तो वे उसे मारने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने बोधि तालाब के अंदर की जगह की रक्षा कर रही एक अदृश्य शक्ति को संरचना में प्रवेश करते नहीं देखा। वह बोधि के इरादे में घुसपैठ कर रही थी और कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच बोधि तालाब के नीचे रहस्यमय स्थान। रणवीर कुचली तक चला था, फिर भी उसे उस जगह पर छाए अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह क्या है? वह अचानक रुक गया। उसकी नज़र 3 अनियमित काले क्रिस्टलों पर पड़ी जो उससे 3 झांक दूर बिखरे पड़े थे। उन्होंने क्षण भर के लिए एक असामान्य आभा का अनुभव किया, लेकिन जब उन्होंने उन्हें करीब से देखा तो वह आभा गायब हो चुकी थी, मानो वे केवल 3 साधारण क्रिस्टल हों। मैं उनमें से कुछ ले लूंगा। रणवीर ने क्रिस्टल को निर्णायक रूप से पकड़ लिया। उसके हृदय में तुरंत ही एक बड़ा दबाव उत्पन्न हुआ, मानो वह एक छोटे काले क्रिस्टल के स्थान पर एक विशाल पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा हो। दिलचस्प। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी सारी अमर शक्ति का इस्तेमाल किया और एक विशाल ड्रैगन पंजा बुलाने के लिए ड्रैगन उड़ती अमर कला का भी प्रयोग किया। हालांकि दबाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। ये जगह सचमुच कुछ खास है। डूम खुद को रोक नहीं सका और बोला। रणवीर अब अद्वितीय शासक के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका था। जब उसने अपनी अमर शक्ति का प्रदर्शन किया तो उसकी शक्ति पहले से ही काफी भयावह थी। फिर भी वह क्रिस्टल को उठाने में नाकाम रहा। इससे साफ जाहिर था कि वह कितना असाधारण था। इसे भूल जाओ, चलो चलते रहें। कुछ असफल प्रयासों के बाद रणवीर ने अपना सिर हिलाया। वह और गहराई में गया। आगे उसे कोई रहस्यमयी काले क्रिस्टल नहीं मिले। सिर्फ 3 क्रिस्टल ही बचे थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारी हड्डियां देखीं। हड्डियां पूरी नहीं थीं, उनमें बस एक उंगली या पैर का एक टुकड़ा था। उसे हड्डियों से कोई आभा महसूस नहीं हुई। रणवीर ने अपनी अमर शक्ति हड्डियों पर लगाने की कोशिश की। वे तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गईं। क्या वह एक पेड़ है? रणवीर एक बार फिर रुक गया। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। उसने आगे अंधेरे में एक विशाल वृक्ष की धुंधली सी आकृति देखी।
उसकी शाखाएं और तना अवास्तविक लग रहे थे, मानो उन्हें बस ब्रश के कुछ साधारण स्ट्रोक से ही बनाया गया हो। हे भगवान, 1 मिनट रुको। डूम स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर खड़ा हो गया। उस प्राचीन वृक्ष को ध्यान से देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बहुत मुमकिन है कि वह प्राचीन वृक्ष 10 प्राचीन वृक्षों में से एक हो, यानी आत्मा का वृक्ष। अफवाहें कहती हैं कि वह वृक्ष भौतिक रूप से मौजूद नहीं है और उसमें अनगिनत बेघर आत्माएं निवास करती हैं। डूम की बातें सुनकर रणवीर का दिल कांप उठा। 10 प्राचीन वृक्ष, घास के 6 डंठल और 3 फूल, अमर चक्र पर्वत से प्राप्त अद्भुत अमर कलाकृतियां थीं। उनमें से प्रत्येक में अद्भुत शक्तियां थीं। प्राचीन युएलू की मुहर के विपरीत आत्मा का वृक्ष उनकी आंखों के ठीक सामने था। डटे रहो, डूम ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आ गया था। क्या बात है? क्या कोई खतरा है? रणवीर ने पूछा। सच में नहीं, डूम ने सिर हिलाया और कहा, मैंने एक बार एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा था कि यह पेड़ जन्मजात दुष्ट होता है। एक बार एक राक्षस साधक ने इसे परिष्कृत किया और कई विशेषज्ञों की आत्माओं को निगलने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस वृक्ष को कुछ मायनों में एक बुरी कलाकृति माना जा सकता है, फिर भी प्राचीन बोधि मंदिर ने इसे यहाँ क्यों रखा होगा? रणवीर की आंखें चमक उठीं। बोधि तालाब का उद्देश्य साधकों और महादुष्टों का बलपूर्वक धर्मांतरण करना था। उन्होंने उस कलाकृति को शुद्ध क्यों नहीं किया, बल्कि उसे उस स्थान के अंदर छिपाकर क्यों रखा? इसके अलावा, जब वे पहली बार राख जैसे भूरे प्रकाश से गुजरे थे, तब भी उनमें हत्या का इरादा था। जब आदमी और जानवर अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी अचानक एक आवाज आई, आओ, मेरे पास आओ। आवाज कमजोर और नीरस थी। वह रुक रुक कर आ रही थी, मानो किसी भी क्षण गायब हो जाएगी। यहाँ कोई है। रणवीर और डूम हैरान रह गए। रणवीर, अब हमें क्या करना चाहिए? डूम ने पूछा। वह ये देखकर कि वह जगह कितनी अजीब थी, पीछे हटने की सोच रहा था। चलो इसकी जांच करते हैं, क्योंकि ओल्ड बुद्ध नानू चाहते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ आएं। रणवीर ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, बूढ़े बुद्ध नानू जरूर जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए उन्हें पता होगा कि शिवेंद्र और अन्य असाधारण प्रतिभाएं भी मेरे हाथों में हैं। अगर कुछ हुआ और मेरी मौत हो गई, तो प्राचीन बोधि मंदिर भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। असाधारण प्रतिभाओं को पकड़ने की उनकी योजना अत्यंत खतरनाक थी, फिर भी जब तक वे बंधकों को अपने पास रखेंगे, तब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी भी थी। तुम सही हो। डूम की आंखें चमक उठीं। रणवीर ने आवाज की दिशा पहचानने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक अंदाजा सा लगा और वह आत्मा के वृक्ष की विपरीत दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर बाद रणवीर एक पहाड़ी के सामने पहुंच गया। पहाड़ी 1000 झांग से भी कम ऊंची थी। वह पूरी तरह से काली और बंजर थी। उस पर मौत का अवर्णनीय सा साया था। पहाड़ी के नीचे एक गुफा का प्रवेश द्वार था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। आओ, मेरे पास आओ। जो आवाज कुछ देर से गायब हो गई थी, वह वापस आ गई थी। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रही थी। रणवीर ने आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। उसने स्वर्ग विनाशक कृपाण थाम लिया और गुफा के अंदर चला गया। अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया। रणवीर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, हालांकि वह पहले ही अद्वितीय शासक क्षेत्र के शुरुआती चरण में पहुंच चुका था। यह पाताल लोक की हवा थी। प्राचीन अफवाहों के अनुसार हवा केवल पाताल लोक की गहराई में ही मौजूद थी। अगर हवा तूफान की तरह बहती, तो वह मानव आत्माओं को भी बहा ले जा सकती थी। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता भी इसके प्रभाव में था। हालांकि जब रणवीर गुफा में और अंदर गया, तो पाताल लोक की हवा और ज्यादा तेज नहीं हुई। वह आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थी। वह दाव पिघलने वाली अमर लपटों से उसे आसानी से निष्क्रिय कर सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही पल बाद रणवीर गुफा के अंत तक पहुंच गया। रणवीर और डूम की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन्होंने 18 हल्के सुनहरे हथियार देखे, जिनमें एक तलवार, एक भाला, एक कील और कई अन्य हथियार थे जो काली लाशों को दीवार पर ठोंक रहे थे। लाशें भी अनगिनत रूनों से ढकी हुई थीं। इसके अलावा रणवीर और डूम को भी लाशों से एक हल्की ऊर्जा का एहसास हुआ। वे मरे नहीं थे। आह, कोई यहाँ है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। 17 लाशें भयंकर संघर्ष कर रही थीं। उनकी चीखें गुफा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। एक भयावह आभा तेजी से फैलने लगी। पाताल लोक की हवा अचानक 100 गुना तेज हो गई। वह भी चीखने लगी। बकवास।
रणवीर चौंक गया। उसने झटपट युद्ध दाव अमर पांडुलिपि आकाश तपेया की मात्रा छोटी हिमेश के धर्मग्रंथ और सान किंग रहस्यमय धर्मग्रंथों को पढ़कर जबरदस्त दाव इरादे जाहिर किए। उसने स्वयं को भी दाव पिघलने वाली अमर ज्वाला में लपेट लिया। 17 लाशें जो आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रही थीं, अचानक जम गईं, मानो वे दाव पिघलने वाली अमर लपटों को देखकर चौंक गई हों। दाव पिघलने वाली अमर लपटें? क्या ये दाव पिघलने वाली अमर लपटें नहीं हैं? तो आप उनके उत्तराधिकारी हैं। ये तो बढ़िया है। 18वीं लाश की आंखें, जो गुफा में आने के बाद से ही खामोश थीं, अचानक 2 हरी किरणें निकलीं, जिसके बाद एक जबरदस्त आभा उत्पन्न हुई। मुझे अपना जीवन दे दो। लाश से एक जबरदस्त राक्षसी इरादा फूट पड़ा। वह रणवीर को जकड़ने वाले एक भयानक सफ़ेद हाथ में बदल गया। धिक्कार है, उस बूढ़े बुद्ध नानू की हिम्मत कैसे हुई कि उसने जानबूझकर हमें फंसाया। डूम ने शाप दिया। उन्होंने जल्दी से हाथ से मुहर लगा दी। हालांकि उसकी पार्श्विक आभा राक्षसी इच्छाशक्ति के सामने बहुत कमज़ोर थी। वह उसके सामने टिक नहीं सकती थी। रहस्यमय लाश कम से कम 9 स्वर्गों की सर्वोच्च चोटी थी। रणवीर के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसने जल्दी से सफ़ेद नीला फूल निकाल लिया। एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। रणवीर के शरीर में दिव्य युद्ध आत्मा स्वतः प्रकट हो गई। गुफा के भीतर एक प्रबल युद्ध भावना एक प्रबल ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। एक भारी आभा वाला राक्षसी हाथ हवा में जम गया। युद्ध के दिव्य देवता, धिक्कार है, आप उनके उत्तराधिकारी कैसे हैं? 18वीं लाश चीख उठी। उसकी भारी आभा पल भर में गायब हो गई। बाकी लाशें भी कांप उठीं और चुप हो गईं। गुफा पुनः शांत हो गई तथा पीछे केवल पाताल लोक की मंद हवा रह गई। रणवीर और डूम हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये राक्षस, जो अभी कुछ देर पहले उनकी जान लेने पर अड़े थे, ऐसा व्यवहार करेंगे। वे युद्ध के दिव्य देवता से असामान्य रूप से डरते हैं। रणवीर के मन में एक विचार आया। रणवीर, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ और रुकने का कोई मतलब है। चलो, कोशिश करते हैं कि क्या हम आत्मा के पेड़ को वश में कर सकते हैं। यहाँ कब से एक कक्ष है। डूम जब बात कर रहा था तो उसने पास में एक कक्ष देखा। कमरा लाशों के ठीक बगल में था। उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। चलो, जाकर देखते हैं। रणवीर ने दिव्य युद्ध आत्मा को वापस ले लिया और कक्ष में प्रवेश किया। कमरा छोटा था। दीवार के बाईं ओर जलती हुई नीली मोमबत्ती के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। डूम थोड़ा निराश हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि इस रहस्यमयी जगह में जरूर कोई अद्भुत खजाना होगा। रुको, दीवार पर शब्द लिखे हैं। रणवीर ने देखा कि मोमबत्ती जिस दीवार को जला रही थी, उस पर धूल की एक परत जमी हुई थी। वह शब्दों की रूपरेखा बमुश्किल देख पा रहा था। वे कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हें यकीन है? डूम ने दीवार को गौर से देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गया। आप उन्हें नहीं देख सकते। रणवीर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाकर धूल की परत झाड़ दी। ये शब्द एक बड़ी तलवार से दीवार पर उकेरे गए थे। हर वार का एक अनोखा उद्देश्य था। कैंग ने दुनिया के लिए सब कुछ किया है, लेकिन वे मूर्ख कभी नहीं समझेंगे। वे कभी नहीं समझेंगे। दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़ते समय रणवीर के चेहरे पर उलझन थी। कैंग, वह कौन है? ये नाम उसे थोड़ा परिचित क्यों लगा? वह इतना असहज क्यों महसूस कर रहा था? ठीक है, 14वें सर्वोच्च ताओवाद गुट जिसे जानवर की खाल के चित्र ने स्थापित किया है, उसे स्वर्ग हत्या संप्रदाय कांग हत्या संप्रदाय कहा जाता है। रणवीर को कुछ याद आया। दूसरे शब्दों में, जानवर की खाल के चित्र ने कैंग को अपना दुश्मन मान लिया था, जीवन और मृत्यु का दुश्मन जिससे वह हड्डी तक नफरत करता था। हालांकि दीवार पर लिखे शब्दों से यह संकेत मिल रहा था कि कैंग बुरा आदमी नहीं था, फिर भी लोग सच्चाई से अनजान थे। ये बहुत जटिल है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि कैंग नाम ने स्पष्ट रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया था। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार होता गया, उसे सच्चाई का पता चलने लगा। वह अपने रहस्यमय पिछले जन्म, युद्ध के दिव्य देवता, पशु छिपे चित्र और अन्य अमर प्राणियों के बारे में और अधिक जानने लगा। उनका मानना था कि वह जल्द ही सभी सुरागों को एक साथ जोड़ देंगे और युद्ध के दिव्य देवता के युग में घटित सभी घटनाओं को उजागर कर देंगे। रणवीर, तुमने क्या कहा? क्या तुम सचमुच दीवार पर लिखे शब्द देख सकती हो? डूम ने अपनी आंखें चौड़ी करके दीवार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। छोड़ो इसे, चलो बाहर चलें। रणवीर ने अपना सिर हिलाया।
आदमी और जानवर 1 घंटे तक रहस्यमय जगह में खोज करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। उनके पास पीछे मुड़ने और आत्मा के वृक्ष को वश में करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उनकी अमर शक्ति आत्मा के वृक्ष के संपर्क में आई तो वृक्ष की रूपरेखा गायब हो गई, मानो ये केवल एक भ्रम था। रणवीर और डूम के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे बोधि तालाब की ओर लौट आए। दीवार पर लिखे शब्दों के अलावा वे खाली हाथ लौटे। एक दिन बीत गया है, अब तुम जा सकते हो। कुछ देर बाद ऊपर से एक शांत आवाज सुनाई दी। रणवीर ने आंखें खोलीं और बोधि तालाब से बाहर उड़ गया। वह उस द्वार में प्रवेश कर गया जिसे मूर्तियों ने बुलाया था। उसकी नज़र तेजी से घूम गई। कुछ ही पल बाद रणवीर ने खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। ये बोधि प्रार्थना नगरी का रेस्टोरेंट था जहां उसकी मुलाकात तेजस और शुभम से हुई थी। रणवीर, क्या आप ठीक हैं? तेजस और शुभम जल्दी से उसके पास गए। मैं ठीक हूँ। बोधि तालाब काफी दिलचस्प है, रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा। ये बहुत अच्छा है। तेजस ने राहत भरी सांस ली। उसके मन में एक विचार आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि वह बूढ़ा ऐसा कुछ करेगा। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, वरना मैं उससे रिश्ता तोड़ देता। दरार से एक ठंडी चीख सुनाई दी। बूढ़ा बुद्ध नानू कहीं से रेस्टोरेंट में आ धमका। तुम किससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े बुद्ध नानू ने उदास चेहरे के साथ कहा। मास्टर। तेजस और शुभम हैरान रह गए। शुभम ने झट से मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, आप जानते ही हैं कि मुझे खुद पर काबू पाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बूढ़े बुद्ध नानू ने हाथ हिलाया और झल्ला कर बोले, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। मुझे रणवीर से कुछ बात करनी है। तुम दोनों अंदर चलो। तेजस और शुभम ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा और एक दूसरे को देखा। फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अगले कमरे में चले गए। वृद्ध बुद्ध नानू ने हाथ हिलाकर बोधि ज्योति जगाई ताकि वे स्वयं और रणवीर को अपने भीतर समाहित कर सकें। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साधक रणवीर, आपको फंसाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ, मैं थोड़ा उलझन में हूँ। आपको इतना यकीन क्यों था कि मैं उस जगह के अंदर जाऊंगा? आपको कैसे पता था कि मैं उसके अंदर ठीक रहूंगा? क्या वृद्ध बुद्ध नानू को पता था कि उनमें दिव्य युद्ध आत्मा है, इसलिए वे 18 लाशों से सुरक्षित थे? हे, ये बहुत आसान है। मैंने फेयुए से तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें वह जगह दिखाई दे तो तुम जरूर अंदर जाओगे और तुम्हें किसी खतरे का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े बुद्ध नानू के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। रणवीर के होंठ मुड़ गए। अब सब कुछ समझ में आ गया। आखिरकार तांबे का दर्पण उसके व्यक्तित्व से परिचित था। वह दिव्य युद्ध आत्मा के बारे में भी जानती थी। एक बात अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही है। सीनियर मुझे उस जगह में फुसलाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? तुम खुद अंदर क्यों नहीं गए? रणवीर ने पूछा। बोधि तालाब के नीचे का स्थान बहुत खास है। मैं भी कई लोगों की तरह इसके अंदर नहीं जा सका। कुछ असाधारण प्रतिभाएं शायद इसके अंदर जा सकें, लेकिन उन्हें भी कुछ उपयोगी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अलग हैं, आप अमरों के उत्तराधिकारी हैं। वृद्ध बुद्ध नानू स्पष्ट रूप से सब कुछ विस्तार से नहीं समझा सके। उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया, मुझे सिर्फ 2 चीज़ों में रुचि है। क्या आपने ऐसे पत्थर देखे हैं? उसने अपनी उंगली हिलाई। एक बोधि किरण एक मायावी पत्थर में बदल गई। ये वही अजीबोगरीब क्रिस्टल थे जो रणवीर और डूम को उस रहस्यमयी जगह में मिले थे। हाँ, मैंने किया। वे 3 थे। मैंने उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वे हिले ही नहीं, रणवीर ने कहा। वृद्ध बुद्ध नानू उसे सब कुछ बताने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन वृद्ध भिक्षु उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने उसे कई मुसीबतों से भी बचाया था, इसलिए वह अपनी खोजों को साझा करने को तैयार था। उनमें से 3। वृद्ध बुद्ध नानू ने बुदबुदाते हुए कहा, उनकी आंखों से बोधी चमक निकल रही थी। रणवीर, क्या तुमने दीवार पर ठोंकी गई 17 लाशों को खोज निकाला? बूढ़े बुद्ध नानू ने पूछा। इस बार उसकी आंखों में आश्चर्यजनक रूप से घबराहट थी। 17? मैंने उनमें से 18 देखे। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा। 18? हा, 18 हैं। क्या इसका मतलब है कि राक्षस भी वहां फंस गया है? स्वर्ग तो कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। बूढ़ा बुद्ध नानू चौंक गया। वह अचानक जोर से हंस पड़ा और एक चौंकाने वाली आभा बिखेरने लगा। रणवीर चौंक गया।
इस वृद्ध बुद्ध नानू की साधना अत्यंत भयावह थी। वह केवल आभा से ही भयभीत हो जाता था। साधक रणवीर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कुछ देर बाद बूढ़े बुद्ध नानू ने अपने विचार समेटे। उन्होंने अपनी आभा वापस खींची और उत्तेजित नजरों से रणवीर के कंधे पर थपथपाया। चाहो तो उस शिवेंद्र को ले लो। अगर तुम उसे मारने की योजना भी बना रहे हो तो भी मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। रणवीर के होंठ मुड़ गए। ये सचमुच गुरु शिष्य जैसा ही था। क्या बौद्ध हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होने पर जोर नहीं देते? क्या वे उसी गुट के नहीं थे? वह अपने ही गुट के एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने के लिए क्यों राजी हुआ? हालांकि मैं इन दिनों थोड़ी परेशानी में हूँ। एक बुद्ध मुझ पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, इसलिए मैं आपको खुलेआम सुरक्षा नहीं दे सकता। वृद्ध बुद्ध नानू ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उन्हें कुछ याद आया, वह बोधिसत्व सुमित जल्द ही आएगा और अपना बदला लेगा। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं छिपना पड़ेगा। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डूम ने ठहाका लगाया। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी बहुत प्रभावशाली है, फिर भी यह इस तरह निकला। हालांकि उसने मन ही मन बूढ़े का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल बूढ़ा अब भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जाहिर है, अगर तुम यहाँ 10 दिन रुको तो 5 दिन में तुम सुरक्षित निकल सकोगे। प्राचीन बोधि मंदिर का कोई भी तुम्हारे पीछे जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वृद्ध बुद्ध नानू ने कहा और रणवीर को एक ताबीज थमा दिया। उस ताबीज पर रून अंकित थे। यह एक टेलीपोर्टेशन ताबीज था। धन्यवाद वरिष्ठ, रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। हालांकि उसके मन में एक योजना थी, फिर भी यह उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। बूढ़े बुद्ध नानू ने स्पष्ट रूप से उस पर एक एहसान किया था। हम अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें जाना चाहिए, बूढ़े बुद्ध नानू ने कहा। अगर ऐसा है तो वरिष्ठ, मैं माफी चाहता हूँ। रणवीर ने कुछ सोचने के बाद सिर हिलाया। उसने तेजस और शुभम को एक संदेश दिया और अपनी अमर शक्ति ताबीज में उड़ेल दी और फिर हवा में विलीन हो गया। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर आ सकते हो। वृद्ध बुद्ध नानू ने अपना हाथ हिलाया और बोधि ज्योति वापस ले ली। गुरु, आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताना कि आप रणवीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवानजू ने उलझन भरी नजरों से पूछा। वह अपने गुरु के चरित्र से वाकिफ था। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? बूढ़े बुद्ध नानू ने आंखें घुमाईं। उन्होंने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, तेजस, शुभम, ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी रणवीर से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तेजस ने आंखें घुमाईं और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बूढ़े बुद्ध नानू ने ठंडे स्वर में कहा, अभी शपथ ले लो। तेजस और शुभम चौंक गए। बूढ़े बुद्ध नानू को इतनी गंभीरता से व्यवहार करते देखना दुर्लभ था। उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली और शपथ ली। वह बेहतर है। बूढ़े बुद्ध नानू के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। उन्होंने शुभम से कहा, मैंने जो कहा था उसे मत भूलना। सही समय आने पर मुझे ढूंढना। बूढ़ा भिक्षु अपनी बात पूरी करने के बाद गायब हो गया, जिससे तेजस और शुभम उलझन में पड़ गए। इस बीच तैमिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में एक गुप्त निवास। रणवीर ने देखा कि वह जगह शक्तिशाली संरचनाओं से सुरक्षित थी। वह जमीन पर बैठ गया और एकांत में साधना करने की तैयारी करने लगा। हो सकता है कि वह थोड़ा भटक गया हो, लेकिन फिर भी अंत में उसे वह मिल गया जिसके लिए वह आया था। यहाँ स्वर्ग ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय की दाव खोज की कला है। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। शब्दों की पंक्तियां तेजी से रणवीर की दिव्य इंद्रिय में प्रवेश कर गईं। रणवीर दंग रह गया। तांबे का दर्पण, क्या उसने जानबूझकर उसके लिए दाव की कला प्राप्त की थी? रणवीर ने जल्द ही मुस्कुराते हुए अपने विचारों को एकत्रित किया। जिस तरह तांबे का दर्पण उसके चरित्र से परिचित था, उसी तरह वह भी तांबे के दर्पण के व्यक्तित्व से परिचित था। यह असंभव था कि तांबे का दर्पण इतनी छोटी सी बात में उसकी मदद करने की जहमत उठाएगा। ये स्पष्ट था कि तांबे का दर्पण बूढ़े बुद्ध नानू को अपने रहस्य बताने के कारण बुरा महसूस कर रहा था। तांबे का दर्पण, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा पक्ष इतना प्यारा होगा, रणवीर ने चिढ़ाते हुए कहा। लगता है बेजोड़ शासक बनने के बाद तुम और भी निडर हो गए हो। क्या तुम निराशा का अनुभव करना चाहते हो? ठंडी आवाज फिर सुनाई दी। एक जानलेवा इरादा जो दूर तक फैला हुआ था, गुफा में मंडरा रहा था और रणवीर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। खांसी खांसी, तांबे का दर्पण, क्या तुम जानते हो कि कैंग कौन है? रणवीर ने जल्दी से विषय बदल दिया।
ठंडी आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है वह हमेशा की तरह उसे अनदेखा कर रही थी। रणवीर ने कंधे उचका दिए। इसके बजाय वह स्वर्ग भ्रामक शास्त्रों का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब रणवीर ताओ खोज की कला का अभ्यास कर रहे थे, तब तैमिंगटियन लघु अमर क्षेत्र के साधक रणवीर की तलाश में व्यस्त थे। प्राचीन बोधि मंदिर के अलावा अतिप्राणी संप्रदाय ने भी बहुत सारे विशेषज्ञ भेजे थे। 5 दिन बाद प्राचीन बोधि मंदिर ने उसकी तलाश बंद कर दी, जैसा कि वृद्ध बुद्ध नानू ने वादा किया था। हालांकि अतिप्राण निर्जीव संप्रदाय अभी भी उसकी तलाश में था। स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न ने 2 सर्वोच्च ताओवाद गुटों की ताओ खोज की 3 कलाओं को भी प्राप्त किया था। रणवीर एक बार फिर एकांत में चले गए। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर रणवीर की आंखें खुलीं। उसने दाव साधना की 2 कलाओं के दाव आशय को दाव वृक्ष में मिला दिया। टकराना। दाव वृक्ष की आभा आसमान छूने लगी। पत्तियां नीली चमक की बजाय चटक रंग बिरंगी किरणें छोड़ने लगीं। हालांकि दाव वृक्ष में कुछ कमी लग रही थी। वह अपनी असली चमक प्रकट करने में असमर्थ था। ये दाव खोज की अंतिम कला से कम था। हालांकि इसकी कमी ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी, फिर भी ये दाव क्षेत्र के पूर्ण सफलता चरण और महान सफलता चरण के बीच के अंतर जैसा था। एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा अंतर ला सकता था। आइए कोशिश करें कि क्या मैं इसके साथ दाव की खोज की 13वीं कला को मिला सकता हूँ। रणवीर ने अपना दाव इरादा इकट्ठा किया। हालांकि एक अजीब दृश्य हुआ। दाव के वृक्ष ने दाव के इरादे का कड़ा विरोध किया। क्या चल रहा है? रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनके अनुमान के अनुसार दाव वृक्ष की खोज में जितनी अधिक कलाओं का विलय होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शरीर में दाव की चमक पर्याप्त रूप से प्रबल नहीं है? यह अभी दाव की खोज की केवल 12 कलाओं तक ही पहुंच सकती है। रणवीर सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए गहरे विचारों में डूब गया। ऐसा होने की पूरी संभावना थी। छोड़ो, जब मेरी साधना और बेहतर हो जाएगी तो मैं फिर कोशिश करूंगा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। केवल एक ही कला बची है दाव खोज की। यह आपके लिए एक संदेश है। बर्फीली आवाज फिर आई। रोशनी की एक किरण रणवीर के सामने पड़ी और एक स्क्रॉल में बदल गई। कोई संदेश? रणवीर चौंक गया। उसे संदेश कौन भेजेगा? रणवीर ने उलझन भरी नजर से संदेश खोला। वाह! स्क्रॉल से फूटती रोशनी के बीच एक मानव आकृति उभरी। ये पतले फैले बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, 13वें क्षेत्र का प्रथम गुरु मो शियाओली। रणवीर, तुम बहुत पागल हो, है ना? मेरे जाने के बाद से तुमने कई सर्वोच्च ताओवादी गुटों को नाराज किया है। क्या तुम स्वर्ग की अवहेलना करने की कोशिश कर रही हो? मो शियाओली ने आंखें घुमाईं और कहा, ठीक है, अभी के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। तुम्हारे दोनों पार्टनर जाग गए हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपनी उंगली हिलाई और 2 स्क्रीन बुला लीं। एक में आकाश में ऊंचा उठता एक विशाल पर्वत था। दूसरी में एक लंबी नदी थी जो किसी स्वर्गीय अजगर जैसी थी। पहाड़ की चोटी पर राजकुमारी उर्वशी हवा के सामने खड़ी थी। उसके बाल अमर चमक के साथ हवा में लहरा रहे थे। उसकी मुस्कान किसी पेंटिंग की परी जैसी थी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, लेकिन स्वर शांत भाव से उसमें स्थिर बैठा हुआ था। रणवीर अपने विचारों में खोया हुआ था और स्क्रीन के माध्यम से उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद शियाओली ने हाथ हिलाकर पर्दे हटा दिए। उसने कहा, कुछ कारणों से उनकी साधना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी है। वे जल्द ही अद्वितीय शासक क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। आप चिंता न करें। पिछली बार मैं तुम्हें बैज देना भूल गया था। ये ले लो। जब वे प्रथम अमर लोक के लिए निकलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शियाओली का चेहरा वाक्य पूरा होते ही गायब हो गया। रहस्यमयी चमक वाले 3 अजीबोगरीब बैज रणवीर के हाथ में आ गिरे। रणवीर ने आखिरकार अपने विचार समेटे। वह अब तक मुस्कुरा रहा था। निस्संदेह ये सबसे अच्छा एहसास था, ये जानकर कि जिन लोगों की आप परवाह करते थे वे अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। ओह! रणवीर ने अपने विचार वापस ले लिए और खुद से बुदबुदाया, 10 इच्छा संप्रदाय का दौरा करने का समय आ गया है। रणवीर ने बैच को हटा दिया और 10 इच्छा संप्रदाय से संबंधित जानकारी देखने के लिए 10,000 दाव अमर बैच का निरीक्षण किया। 14 सर्वोच्च ताओवादी गुटों में 10 इच्छाएं संप्रदाय की सबसे खराब प्रतिष्ठा थी। इसका मुख्य कारण ये था कि 10 इच्छाएं संप्रदाय के अनुयायी अपनी साधना को तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे पाप कर्म करते थे। कई साधक 10 इच्छा संप्रदाय को एक दुष्ट गुट मानते थे।
10 इच्छाएं संप्रदाय 23वें छोटे अमर क्षेत्र में है। क्या स्वर्ग गुरु सुशील यही नहीं है? रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं। स्वर्ग गुरु सुशील वह बिजुका था जिससे उसकी मुलाकात 6 एकता निषिद्ध भूमि में हुई थी। उसने रणवीर से कहा था कि अगर उसे कहीं जाना न हो या उसे संरचनाओं की कला में रुचि हो तो वह कभी भी उससे मिल सकता है। रणवीर की बातें सुनकर डूम ने राहत भरी सांस ली। प्राचीन बोधि मंदिर में रहते हुए वह हर समय चिंतित रहता था। 23वें छोटे अमर लोक में उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि वहां गुरु लोक में उनका एक मित्र था। चल दर गुफा से निकलने से पहले रणवीर ने अपनी आभा और रूप बदल लिया। रणवीर ने जानबूझकर शिवेंद्र, रमेश और उसके आदमियों को छुड़ाने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी। वह बोधि नगर में घुस गया और एक लोक पार करने वाला अमर जहाज ले लिया। 3 दिन बाद रणवीर 23वें छोटे अमर क्षेत्र में पहुंचा। क्या मुझे स्वर्ग मास्टर सुशील के पास जाना चाहिए? रणवीर ने थोड़ा विचार करने के बाद यह विचार त्याग दिया। वह स्वर्ग के गुरु सुशील के इतने करीब नहीं था। इसके अलावा वह गुरु लोक में एक बड़ा अधिकारी था। अगर उसे पता चलता कि रणवीर सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर उससे मिलने आई है तो वह नाराज हो सकता था। हालांकि रणवीर ने अपने स्टोरेज बैग में 3 अजीब बैज में से एक को थोड़ी देर के लिए चमकते हुए नहीं देखा। मुझे पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। रणवीर पास के एक शहर के लिए उड़ान भरी। इस बार उसने यह नहीं पूछा कि 10 इच्छाएं संप्रदाय कहाँ है। वह तो ये पता लगा रहा था कि शक्तिशाली साधक आमतौर पर कहाँ इकट्ठा होते हैं। वह केवल अन्य शक्तिशाली साधकों से ही आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकता था। रणवीर ने प्राचीन बोधि मंदिर की अपनी यात्रा से भी बहुत कुछ सीखा था। उसे सर्वोच्च ताओवादी गुट के क्षेत्र में प्रवेश करने से बचना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो। अगर प्राचीन बोधि मंदिर में वृद्ध बुद्ध नानू की मदद न होती तो पूरा गुट उसका पीछा करता। अगर वह बदकिस्मत होकर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता से टकरा जाता तो उसका सफाया हो जाता। 8 सूर्यों का शहर, वहां कई गुटों का कब्जा है जहां ईमानदार लोगों के साथ बदमाश भी मिले हुए हैं। एक अराजक जगह। क्या ये चौथे अमर लोक जैसा नहीं लगता? मुझे पहले वहां जाना चाहिए। रणवीर ने मन बना लिया और जल्द ही निकल पड़ा। 2 दिन बाद वह 8 सूर्यों के शहर पहुंच गया। शहर बेहद विशाल था। इसकी दीवारें अयस्कों से नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित थीं। दीवारें हल्के लाल रंग की थीं जिनमें आग की लपटें काफी प्रबल थीं। यह इलाका कभी खजानों से भरा एक अनोखा इलाका था। हालांकि जब इस पर कब्जा करने वाले गुट का सफाया हो गया तो कई बदमाश किसान यहां आ बसे। अंततः ये जगह एक शहर में बदल गई। शहर में प्रवेश करते ही रणवीर ने कई आवाजें सुनी। जोड़े में खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कढ़ाई अब छूट पर। एक प्राचीन दाव हथियार के खाके के टुकड़े, आप उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमर स्वर्ग की अच्छी तरह से संरक्षित लाश अत्यंत दुर्लभ है, इसे अभी देखें। सड़क के दोनों ओर खड़े विक्रेता भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे थे। उन पर एक नज़र डालने के बाद रणवीर की रुचि खत्म हो गई। उसे थोड़ी घृणा भी हुई। वहां राक्षस साधना से जुड़ी चीजें बेचने वालों के अलावा महिला साधक भी बेच रहे थे। ये महिला साधक कुछ दुर्जय गुटों की शिष्या हुआ करती थीं, लेकिन उनके गुटों के नष्ट हो जाने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और दास के रूप में बेच दिया गया। कोई सराय, मैं अंदर देख लूं। 2 गलियां पार करने के बाद रणवीर को शराबी अमर सराय नाम की एक जगह दिखाई दी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। ड्रंकन इम्मोर्टल इन 3 मंजिलें थीं। तीसरी मंजिल पर केबिन बने थे जो किसी को झांकने या छुपकर सुनने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच से घिरे थे। पहली और दूसरी मंजिल पर खुले हॉल थे जिनमें सैकड़ों मेजें लगी थीं। आधी जगह लोगों से भरी हुई थी। रणवीर ने शराब का एक जार मंगवाया और अपनी सीट पर बैठकर ध्यान से सुनने लगा। उस दिन हम कितने बदकिस्मत थे। हम इतने करीब थे, फिर भी हम 10 इच्छाओं वाले संप्रदाय के 5 दोस्तों में से एक से टकरा गए। हम उसकी वजह से लगभग मर ही गए थे। मैंने सुना है कि 10 इच्छाओं वाले संप्रदाय के ताओवादी डायन पहले से ही विल्टेड ट्री क्लिफ की ओर जा रहे हैं। वह वहां 9 स्वर्गों के सर्वोच्च तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सुना, अमर सम्राट गुशी, जिसने हाल ही में आदि रक्त के क्षेत्र में एक महान दृश्य उत्पन्न किया था, वह भी यहाँ है। जब रणवीर ने अमर सम्राट गुशी का नाम सुना तो उसने एक क्षण के लिए शराब पीना बंद कर दिया। हालांकि उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। अमर सम्राट गुशी को भी एक राक्षस साधक माना जा सकता है। 23वां छोटा अमर लोक उसके लिए उपयुक्त था।
अरे, 8 सूर्यों का मंडप मुझे लगभग पकड़ ही लेता। उन्होंने मुझे आगाह नहीं किया था कि उस जगह पर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की लाश है। एक गंजा आदमी, जिसका चेहरा जख्मों से भरा था, शराब का घूंट पीने के बाद गालियां दे रहा था। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि दूसरे लोग उसकी बातें सुन लेंगे। रणवीर उस आदमी के पास पहुंचा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, साधक, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप मुझसे कुछ पूछें? क्या 8 सूर्यों का मंडप सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जगह है? वह आदमी चौंक गया। उसने जल्दी ही एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? रणवीर ने सिर हिलाया। उस आदमी ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और रणवीर को थप्पड़ मार दिया। वह 5वीं परत का स्वर्गीय अमर था। थप्पड़ काफी जोरदार था। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, रणवीर ने शांति से कहा। उसने थप्पड़ से बचने की कोशिश नहीं की, न ही खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी आंखें सफेद लपटों में घिरी हुई थीं। वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मैं चमगादड़ जितना अंधा हूँ। सीनियर, मुझे माफ कर दो। 8 सूर्यों का मंडप इस शहर के 6 गुटों में से एक है। ये जानकारी बेचने और लोगों की हत्या करने के लिए जाना जाता है, बशर्ते आप इसकी कीमत चुका सकें। रणवीर ने सिर हिलाया। वह पलक झपकते ही सराय से गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वह 8 सूर्यों के मंडप के सामने पहुंच गया। 8 सूर्यों का मंडप 5 मंजिल का था। इसमें स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर और 13 अद्वितीय शासक थे। उनमें से एक अद्वितीय शासक क्षेत्र के महानतम सफलता चरण तक पहुंच चुका था। ये वास्तव में एक शक्तिशाली गुट था। श्रीमान, क्या आप यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, या आप अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं? जैसे ही रणवीर ने उस स्थान में प्रवेश किया, एक मुस्कुराते हुए साधक ने उनका स्वागत किया। मैं यहाँ जानकारी के लिए आया हूँ, रणवीर ने अपनी आभा बिखेरते हुए शांति से कहा। नमस्कार, वरिष्ठ अमर सम्राट, कृपया मेरे साथ आइए। साधक ने शीघ्रता से रणवीर का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। एक अद्वितीय शासक प्रथम अमर क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश अमर क्षेत्रों में आसानी से एक अधिकारी बन सकता है। रणवीर को 4थी मंजिल पर एक कमरे में ले जाया गया। कुछ ही पलों बाद एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए वहां आया। मैं 8 सूर्यों के मंडप का उपकुलपति चेतन हूँ। आप मुझे बूढ़ा लिन कह सकते हैं। चेतन की आंखें चमक उठीं जब उसने रणवीर को देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? रणवीर ने शांति से कहा, कल्टीवेटर लिन, मैं यहाँ केवल कुछ जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए हूँ, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप मुझ पर अपनी आंखों की तकनीक का उपयोग न करें, या मुझसे यह न पूछें कि मैं कौन हूँ। चेतन प्रारंभिक अवस्था में एक अद्वितीय शासक था, इसलिए वह अपनी नेत्र तकनीक से आसानी से रणवीर के भेष को पहचान सकता था। वह 8 सूर्यों के मंडप के खुफिया नेटवर्क से आसानी से पता लगा सकता था कि रणवीर कौन था। हाँ, चिंता मत करो, मुझे नियम अच्छी तरह पता है। मैं तो बस पूछ रहा था। चेतन हंसा और बोला, तुम्हें क्या जानकारी चाहिए? क्या ये किसी अमर आशीर्वाद संसाधन के बारे में है, या? रणवीर ने एक संक्षिप्त विराम के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूं कि 10 इच्छा संप्रदाय के असाधारण प्रतिभाशाली लोग किन निषिद्ध क्षेत्रों में जा रहे हैं। चेतन की आंखें चमक उठीं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने कहा, तुम कुछ दिलचस्प पूछ रहे हो। 8 सूर्यों के मंडप में निश्चित रूप से वह जानकारी है जिसकी तुम्हें तलाश है। हालांकि अगर हम आपको ऐसी जानकारी बेचते हैं और उसके बाद कुछ हुआ, तो 8 सूर्यों का मंडप मुश्किल में पड़ सकता है। इसमें कुछ जोखिम शामिल हैं। क्या आप समझ रहे हैं? रणवीर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, कल्टीवेटर लिन, आप चिंता न करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जानकारी का स्रोत लीक नहीं करूंगा। मैं आपको उसके अनुसार भुगतान भी करूंगा। उसके पास अभी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, लेकिन क्या उसके पास अभी भी उसके स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न में असाधारण प्रतिभाओं का एक समूह नहीं था? वह उन्हें जाने देने से पहले उनमें से किसी एक को लूट सकता था। मुझे आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ व्यापार करने में खुशी होगी। अगर ऐसा है तो, चेतन बोलने ही वाला था कि तभी एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। 8 सूर्यों के मंडप की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल से तेज आभाएं फूट पड़ीं। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, जिसके बाद पीड़ा भरी चीखें सुनाई दीं। महल जोर जोर से हिलने लगा। रणवीर और चेतन चौंक गए। उपकुलपति, हम बड़ी मुसीबत में हैं। दानव हृदय संप्रदाय, चंद्र संप्रदाय और ऊपरी 9 संप्रदाय हम पर हमला कर रहे हैं।
एक पृथ्वी अमर प्राणी बुरी तरह तड़पता हुआ कमरे में भागा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक विशाल हाथ ने पीछे से उसका सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे किसी शक्तिशाली बल ने उसे बेहोश कर दिया हो और एक ओर फेंक दिया हो। वाइस पैट्रियार्क लिन, काफी समय हो गया है। एक भयावह आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक युवक आया जिसके सीने पर एक रहस्यमयी राक्षसी रून अंकित था। उसके साथ एक लंबी तलवार लिए एक युवक और लाल पोशाक पहने एक महिला थी। रणवीर ने उन पर एक नज़र डाली। बोलने वाला युवक तो बस एक शिखर पृथ्वी अमर था, लेकिन लंबी तलवार लिए युवक और लाल पोशाक वाली महिला प्रारंभिक अवस्था में अद्वितीय शासक थे। घनश्याम है, तुम यहाँ क्यों हो? चेतन हैरान रह गया। उसने युवक के पीछे खड़े बाकी दो लोगों की तरफ देखा और कहा, उपकुलपति झांग और उपकुलपति लुओ, क्या आपके चंद्र संप्रदाय और ऊपरी नौ संप्रदाय ने सचमुच दानव हृदय संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और निष्ठा दिखाई है? आप इस गधे से हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हमारा कुलपति वापस आने पर तुम दोनों से अपना बदला लेगा? तलवार लिए युवक और लाल पोशाक वाली महिला क्रमशः भावशून्य चेहरे और मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। घनश्याम है नाम के युवक ने अपने होंठ मरोड़ते हुए कहा, चेतन, हमें डराने के लिए अपने कुलपति का नाम इस्तेमाल करना बंद करो। वह 1 साल बाद ही वापस आएंगे। चेतन का दिल बैठ गया। उसने कहा, घनश्याम है, तुम क्या चाहती हो? घनश्याम है ने आंखें सिकुड़ीं। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। मुझे क्या चाहिए? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं? बस अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। तुम मेरे ससुर बन जाओगे और हमारे गुट मिलकर सूचनाओं के व्यापार और हत्याओं के धंधे पर एकाधिकार कर सकते हैं। क्या ये शानदार नहीं है? चेतन ने ठंडे भाव से कहा, घनश्याम है, दूसरे लोग शायद तुम्हारे दानव हृदय संप्रदाय से अनजान हो, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे ताकि तुम उसके हृदय का इस्तेमाल अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कर सको। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जियो हे शांत रहा। उसने होंठ चाटे और कहा, तो फिर मुझे लगता है कि तुमसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम मान नहीं जाते, मैं 8 सूर्यों के मंडप में सबको मार डालूंगा। नीचे से और अधिक विस्फोट और चीखें सुनाई देने लगीं। मरना। चेतन अपने क्रोध को और नहीं रोक सका। उसने अपनी अमर शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग किया। वाइस पैट्रियार्क लिन, इतने लापरवाह मत बनो। युवा मास्टर घनश्याम है सिर्फ आपके आदमियों के साथ एक दोस्ताना द्वंद्व युद्ध के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं। लाल पोशाक वाली महिला ने एक सुखद खिलखिलाहट के साथ खिलखिलाकर हंसी। उसने और लंबी तलवार लिए हुए युवक ने चेतन को घेर लिया। इस बीच 8 सूर्यों के मंडप में अद्वितीय शासकों ने चौंकाने वाली आभाएं छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन इसी तरह की आभाएं सभी दिशाओं से भी आ रही थीं। तीनों गुटों के विशेषज्ञों ने स्पष्टतः 8 सूर्यों के मंडप को घेर लिया था। वाइस पैट्रियार्क लिन, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। अगर आप अपनी बेटी को नहीं सौंपेंगे, तो आपके 8 सूर्यों वाले मंडप में जल्द ही खून बहने लगेगा। हाँ, मुझे याद है कि आपके शिष्य भी हैं, वे। जियो हे के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। ओह चेतन, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम अपनी बेटी को छिपाकर मुझे रोक सकते हो? चेतन क्रोधित था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि 2 अद्वितीय शासक उस पर नजर रख रहे थे। तभी एक शांत आवाज आई, क्या मैं आप सभी से कह सकता हूं कि अभी के लिए यहां से चले जाएं? क्या आप नहीं बता सकते कि हम किसी चर्चा में व्यस्त हैं? रणवीर खुद को इस झंझट में शामिल नहीं करना चाहता था। हालांकि इस रफ्तार से ये घनश्याम ही उसे भी जरूर घेरेगा। इसके अलावा रणवीर को घनश्याम ही और उसके आदमियों की हरकतें पसंद नहीं थीं। जियो हे, चेतन और 2 उपकुलपति दंग रह गए। आपने अभी अभी क्या कहा? घनश्याम हे सोच रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। उसने पूछा, क्या तुमने मुझे अभी जाने को कहा था? 8 सूर्यों के शहर में 6 दुर्जय गुट थे, लेकिन दानव हृदय संप्रदाय अन्य गुटों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अद्वितीय शासक भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दानव हृदय संप्रदाय के युवा गुरु के रूप में ये पहली बार था कि किसी ने उसे छोड़ने के लिए कहा था। भाई, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये घनश्याम है तुम्हें आसानी से माफ नहीं करेगा। चेतन ने तुरंत अपने विचार रणवीर तक पहुँचा दिए। वह आभारी था कि रणवीर ने उसकी ओर से बात की थी, फिर भी वह उसे भी इस झंझट में नहीं घसीटना चाहता था। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, रणवीर ने शांति से कहा। उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया।
घनश्याम हे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सीने में एक तीव्र क्रोध की ज्वाला सी भड़क उठी। उसने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाई, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रणवीर उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधे उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। घनश्याम हे की साधना केवल पृथ्वी अमर क्षेत्र के शिखर पर थी। उसके पास समय पर प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था। उसने एक धीमी कराह भरी और कमरे से बाहर उछलकर गिर पड़ा। वह दूर दीवार से टकराया। चेतन और दोनों उपकुलपति अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय युवक पहले हमला करेगा, और जियोहे के चेहरे पर वार करना तो दूर की बात है। अभी क्या हुआ? युवा मास्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है? 8 सूर्यों के मंडप के लोगों से लड़ रहे दानव हृदय संप्रदाय के विशेषज्ञ चौंक गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। बाकी किसान हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना साहसी होगा। मरना। तलवार लिए युवक और लाल पोशाक वाली महिला ने एक साथ जानलेवा नजरों से रणवीर पर हमला किया। उन्होंने तेजी से 2 शक्तिशाली मारक कलाएं प्रदर्शित कीं। उनका कर्तव्य घनश्याम हे की रक्षा करना था। अगर घनश्याम हे घायल हो जाता तो उन्हें जरूर सजा मिलती। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर शांत रहा। उसके शरीर से दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं फूट पड़ीं और उसे अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया जो अपने पंजे बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। इतनी तेज लपटें। तलवार लिए युवक और लाल पोशाक वाली महिला चौंक गए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। वे जल्दी से वहां से हट गए और पीछे हट गए। उनके द्वारा की गई हत्या कलाएं जलकर राख हो गईं। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? घनश्याम हे उस वार से उबर चुका था। वह अपना सूजा हुआ चेहरा थामे हुए था। उसकी आंखें गुस्से में डूबी हुई थीं। वह चिल्लाया, सब लोग, उसे अभी मार डालो। मुझे परवाह नहीं कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं उसे मरना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे पहले कभी नहीं मारा था। मारना। दरार से कई शक्तिशाली जानलेवा इरादे रणवीर पर टूट पड़े। एक के बाद एक शक्तिशाली अमर कलाएं उस पर हमला कर रही थीं। उनमें से प्रारंभिक चरण में 3 अद्वितीय शासक थे। सावधान! चेतन चिल्लाया। रणवीर अपनी जगह पर खड़ा रहा। अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए उसकी आंखों में अमर ज्वालाएं चमक रही थीं। उसके शरीर में एक भयानक युद्ध की भावना जागृत हो रही थी। भतीजे, यहाँ क्या हो रहा है? एक अधेड़ उम्र की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद 3 रंगों वाली दाव पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसके साथ एक पुरुष और एक महिला भी थे। घनश्याम हे का सूजा हुआ चेहरा देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। अतिरिक्त अध्यायों के लिए rednovel.com पर जाएं। 10 इच्छा संप्रदाय का एक बुजुर्ग। चेतन और 8 सूर्य मंडप के विशेषज्ञों का दिल उस व्यक्ति को देखकर बैठ गया। उन्होंने दानव हृदय संप्रदाय और 10 इच्छा संप्रदाय के बीच असामान्य संबंध के बारे में अफवाहें सुनी थीं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बात सच निकली। संभवतः यही कारण था कि चंद्र संप्रदाय और ऊपरी 9 संप्रदाय दानव हृदय संप्रदाय का पक्ष ले रहे थे। चाचा हिमेश। घनश्याम हे उस आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत रणवीर की तरफ देखा और कहा, अंकल हिमेश, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह आदमी मुझे जाने के लिए कह रहा था। इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसे अंकल हिमेश कहा गया था, ने ठंडी मुस्कान के साथ रणवीर की ओर देखा। युवक, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग घनश्याम हे को अपने शिष्य के रूप में भर्ती करने जा रहे हैं। यदि आप उसे मारने की हिम्मत करते हैं तो आप हमारे 10 इच्छा संप्रदाय का अपमान कर रहे हैं। 8 सूर्यों के मंडप के लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 10 इच्छाएं संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग घनश्याम हे को पसंद करेंगे। हालांकि जल्द ही उन्हें कुछ और भी चौंकाने वाली घटना देखने को मिली। रहस्यमय किसान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती पर लात मारी। अधेड़ उम्र का वह आदमी तो बस एक स्वर्गीय अमर था। उस जबरदस्त ताकत के आगे उसकी कोई सामर्थ्य नहीं थी। वह दर्द से चीख उठा और रास्ते में दीवारें गिराते हुए 100 झांक दूर उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घनश्याम हे, दोनों उपकुलपति, चेतन और बाकी साधक अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मध्यम आयु का व्यक्ति 10 इच्छा संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। वह युवक मूलतः 10 इच्छा संप्रदाय पर हमला करके उसे उकसा रहा था। यह पागलपन है। चेतन ने गहरी सांस ली।
वह अराजकता के बीच रणवीर को चले जाने का सुझाव देने वाला था, लेकिन वह अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो ये संकेत होता कि 8 सूर्यों का मंडप रणवीर के पक्ष में था। बाकी लोग भी यही सोचते कि वे भी 10 इच्छा संप्रदाय के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस कमीने को अभी मार डालो, जियो हे चिल्लाया। विशेषज्ञों ने तुरंत अपने विचार एकत्रित किए। उनकी दुर्जय आभाएं एक साथ रणवीर पर केंद्रित हो गईं। कुछ देर पहले उनकी संख्या केवल 1 दर्जन थी, लेकिन अब उनकी संख्या 30 से अधिक हो गई है। रणवीर परिस्थितियों के बावजूद शांत रहे। वह पहले से ही जानता था कि जब उसने आवाज उठाई तो बात यहीं तक सीमित रह जाएगी। हालांकि अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए उसे युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करना था। मुझे 8 सूर्यों के शहर में पहुंचे अभी आधे घंटे भी नहीं हुए, लेकिन किसी ने हमारे 10 इच्छा संप्रदाय के एक बुजुर्ग पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं देखना चाहता हूं कि असल में वह व्यक्ति कौन है। दरार में एक तेज आवाज गूंजी। एक काले बालों वाला, धुंधली सी आकृति वाला बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, दरार से बाहर निकले। काले बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति 10 इच्छा संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग की इच्छा का एक अंश था। उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति दानव हृदय संप्रदाय का कुलपति था, जो सर्वोच्च अद्वितीय शासक क्षेत्र का एक अधिकारी था। मास्टर, आपको देखकर अच्छा लगा। थोड़ी देर के आश्चर्य के बाद जियो हे तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नमस्कार सर्वोच्च बुजुर्ग कुलपति। जो विशेषज्ञ अपनी चाल चलने वाले थे, उन्होंने तुरंत अपनी मुठियां भींच लीं। 10 इच्छा संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग यहाँ हैं। दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति भी यहाँ हैं। यह 8 सूर्यों के मंडप के विशेषज्ञ दंग रह गए। उन्होंने भी तुरंत अभिवादन किया। हम लोगों को डांटा गया। चेतन का चेहरा पीला पड़ गया। 10 इच्छा संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग 9 स्वर्गों के सर्वोच्च अधिकारी थे। भले ही उसकी इच्छा शक्ति दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति से कमजोर हो, फिर भी वह आसानी से एक ही वाक्य से 8 सूर्यों के शहर से 8 सूर्यों के मंडप को गायब कर सकता था। चेतन खुद को रोक नहीं सका और इसका दोष रणवीर पर डाल दिया। वह कृतज्ञता महसूस करने के बजाय उसके प्रति द्वेष रखता था। वह युवक ही इस आपदा का मुख्य कारण था। ओह, रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दोनों अधिकारी यहाँ होंगे। स्थिति थोड़ी जटिल थी। इस शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। उन्होंने एक पल के लिए नीचे देखा और आखिरकार रणवीर पर नजर डाली। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने रणवीर का असली रूप पहले ही देख लिया था, लेकिन सर्वोच्च ताओवादी गुट के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च होने के नाते हाल ही में खुद पर आए ध्यान के बावजूद उसने जानबूझकर रणवीर के रूप को याद नहीं किया। इसलिए वह रणवीर को पहचान नहीं पाया। रणवीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बस एक दुष्ट साधक हूँ। दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति ने रणवीर को घूरते हुए कहा, बड़े जू, मुझे नहीं लगता कि उस पर अपना समय बर्बाद करना जरूरी है। क्या मैं उसे अभी मार दूं? सुप्रीम एल्डर ने हाथ हिलाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं होगी। हम उसकी टांगें तोड़ देंगे और उसे पीटेंगे। हम एल्डर हिमेश को उससे पूछताछ करने देंगे। अगर रणवीर उन्हें बता दे कि वह कौन है, तो वह उस पर नरमी बरतने पर विचार कर सकता था। हालांकि चूंकि वह राज उजागर करने से हिचकिचा रहा था, इसलिए उसका कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। स्वीकार किया गया। दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति ने सिर हिलाया। उन्होंने रणवीर की ओर एक भयावह मुस्कान के साथ देखा। उनकी पीठ से एक प्रबल राक्षसी इरादा फूट पड़ा और चारों ओर पूर्ण अंधकार छा गया। घुटने टेकना। उसने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी चाल चली। राक्षसी इरादे त्रिशूल लिए 3 कंकाल राक्षसों में बदल गए। उन्होंने रणवीर के घुटनों पर वार करके उसे अपंग बना दिया। मैं तुम्हें पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जियो हे ने एक खतरनाक मुस्कान पहनी थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब उसके चाचा हिमेश उस आदमी से पूछताछ कर रहे होंगे तो वह वहां मौजूद रहेगा। एक शिखर अद्वितीय शासक। यह एक मनोरंजक लड़ाई होनी चाहिए। रणवीर के बाल उड़ गए और उसके शरीर में युद्ध का खून बेचैन हो गया। अचानक कहीं से चीख की आवाज आई, सको वहीं पकाओ। एक चमकदार अमर किरण कंकाल राक्षसों को भेदती हुई निकली। हल्के नीले बालों और अनोखी आभा वाले सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी रणवीर के सामने उतरा। नीले संप्रदाय के कुलपति, वह यहाँ क्यों है? क्या वह युवक उससे संबंधित है? किसान चौंक गए। नीला संप्रदाय भी 8 सूर्यों वाले शहर के 6 दुर्जय गुटों में से एक था।
इसका प्रभाव दानव हृदय संप्रदाय से थोड़ा कमजोर था। हालांकि नीला संप्रदाय कम ही दिखाई देता था, वे शायद ही कभी दिखाई देते थे। दरअसल कई साधकों का नीले संप्रदाय के कुलपति से मिलना पहली बार था। रणवीर भी चौंक गया, उसका नीले संप्रदाय के कुलपति से कोई संबंध नहीं था। क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? क्या तुम्हें पता है कि उसने 10 इच्छाएं संप्रदाय के एक बुजुर्ग और मेरे बेटे को भी घायल कर दिया है? 10 इच्छाएं संप्रदाय के कुलपति ने झल्ला कर कहा, हालांकि अंदर से वह बहुत खुश थे। यदि वह युवक नीले संप्रदाय से संबंधित था तो उसे नीले संप्रदाय को खत्म करने के लिए 10 इच्छा संप्रदाय को मनाने के लिए बस आग में घी डालने की जरूरत थी। तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? उन्हें आश्चर्य हुआ कि ब्लू सेक्ट के कुलपति को इससे कोई सरोकार नहीं था। आप, दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति और बाकी साधक स्तब्ध रह गए। क्या नीले संप्रदाय का ये कुलपति पागल हो गया था? क्या उसे नहीं पता था कि वह अपने लिए कितनी मुसीबतें लेकर आएगा? आपने अभी अभी क्या कहा? सर्वोच्च बुजुर्ग का चेहरा ठंडा पड़ गया। आसपास का तापमान तेजी से गिरने लगा। ये युवा साधक सुशील पर्वत का एक सम्मानित अतिथि है। अगर आप मुसीबत की तलाश में हैं तो सुशील पर्वत उसे अंत तक देखने के लिए तैयार है। नीले संप्रदाय के कुलपति ने एक जबरदस्त आभा वाला बिल्ला निकाला। शंग्युए पर्वत का एक सम्मानित अतिथि। सर्वोच्च बुजुर्ग की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। शांत, सुशील पर्वत। दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति, चेतन और कुछ साधकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर में बिजली का एक बड़ा विस्फोट हुआ हो। साधारण किसान शायद यह नहीं जानते होंगे कि यह क्या है, लेकिन वे इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे। शांग्युए पर्वत 23वें लघु अमरलोक में छिपा एक दुर्जेय अस्तित्व था। यहाँ तक कि 10 इच्छाएं संप्रदाय भी उसे अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते थे। क्या उस युवक की पृष्ठभूमि सचमुच इतनी मजबूत थी? तो आप सुशील पर्वत के एक सम्मानित अतिथि हैं। मेरा मानना है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी है। हम पहले जाएंगे। सर्वोच्च बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपने विचारों को समेटा। उन्होंने अपनी आस्तीनें उतारी और एल्डर हिमेश और बाकियों को साथ लेकर हवा में गायब हो गए। वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता था। उसे सुशील पर्वत से डर तो नहीं लगता था, लेकिन अगर वह युवक सचमुच सुशील पर्वत का एक सम्मानित अतिथि था तो उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही होगी, इसलिए उसके साथ संघर्ष करना नासमझी होगी। कृषक, क्या आप ठीक हैं? नीले संप्रदाय के कुलपति ने रणवीर को उत्सुकता से देखा। तो क्या यह आदमी प्रसिद्ध रणवीर था? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। रणवीर मुस्कुराया। उसने जल्दी से दूसरों की तरफ देखा। चेतन और उसके आदमी अभी भी अपने विचारों में खोए हुए थे। युवा गुरु शियाओहे का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। डर के मारे कांपते हुए उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। तो आप हैं? दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति को आखिरकार होश आया। उनका माथा ठंडे पसीने से तर था। कुलपति, आपके बेटे को सचमुच सबक सिखाना जरूरी है। इस बार तो मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन अगर वह दोबारा दिखा तो उस पर कोई दया नहीं करूंगी, रणवीर ने भावशून्यता से कहा। उसने नीले संप्रदाय के कुलपति की ओर सिर हिलाया। फिर दोनों प्रकाश की किरण में बदल गए और शहर के दूसरी ओर उड़ गए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हम अभी वापस जा रहे हैं। दानव हृदय संप्रदाय के कुलपति ने राहत भरी सांस ली। अपने आदमियों के साथ जाने से पहले उन्होंने घनश्याम हे को घूरा। 8 सूर्यों के मंडप के लोग अपने आश्चर्य से उबरकर बेहद खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने भाग्यशाली होंगे कि इतनी बड़ी आपदा से बच पाएंगे। केवल चेतन ही भावशून्य चेहरे के साथ अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। इस बीच ब्लू सेक्ट के क्षेत्र के भीतर एक कमरा। नीले संप्रदाय के कुलपति ने शराब का प्याला उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सुशील पर्वत के सर्वोच्च बुजुर्ग साधक रणवीर ने हमें विशेष रूप से आपके किसी भी अनुरोध को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के लिए कहा है। आप शायद यह नहीं जानते होंगे, हमारा नीला संप्रदाय कोई बड़ा गुट नहीं है, फिर भी हमारे पास सभी जानकारी और हत्या सेवाएं हैं जो 8 सूर्यों का मंडप आपको प्रदान कर सकता है। रणवीर ने सिर हिलाया। उसे मोटे तौर पर अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। स्वर्ग गुरु सुशील ने 23वें छोटे अमरलोक में आते ही बैच के जरिए उसके आगमन का आभास कर लिया होगा। उसे तुरंत पता चल गया कि रणवीर का उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे अभी तक उससे कोई संदेश नहीं मिला था। हालांकि स्वर्ग गुरु सुशील ने फिर भी आदेश दिया और सुशील पर्वत के लोगों को हर समय उस पर नजर रखने को कहा। अगर वह किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ा तो उनके लोग उसे दूर करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे।
ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास समय हो तो मुझे स्वर्ग मास्टर सुशील से मिलना चाहिए, रणवीर ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने सीधे चेहरे से कहा, तो फिर मैं आपके साथ ज्यादा विनम्र नहीं रहूंगा। मैं 8 सूर्यों के मंडप में इसलिए गया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि 10 इच्छाएं संप्रदाय की असाधारण प्रतिभाएं कहाँ हैं। नीले संप्रदाय के कुलपति को झटका लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने विचारों को संभाला। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, 10 इच्छाओं वाले संप्रदाय में 4 असाधारण प्रतिभाएं हैं। सबसे ऊंचा स्थान पाने वाला व्यक्ति अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर ढूंढने के लिए पहले ही अन्य लघु अमर लोकों में जा चुका है। अन्य 3 को अपने संप्रदाय में एकांत में साधना करनी चाहिए। रणवीर ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। वह क्या करे? क्या उसे जानबूझकर उस व्यक्ति का शिकार करना चाहिए जो वर्तमान में दूसरे छोटे अमर क्षेत्र में है, या फिर उसे उन अद्वितीय शासकों की तलाश करनी चाहिए जो 10 इच्छा संप्रदाय के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ करते थे? दूसरा विचार निश्चित रूप से अविश्वसनीय था, क्योंकि उन लोगों के 23वें छोटे अमर लोक में रहने की संभावना नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोग पहले छोटे अमर लोक में चले जाते। यदि रणवीर ताओ की खोज की कला की तलाश में नहीं होता, तो ये बहुत संभव था कि वह प्रथम लघु अमर क्षेत्र में चला जाता। क्या इन असाधारण प्रतिभाओं को लुभाने का कोई तरीका है? रणवीर ने पूछा। वह असाधारण प्रतिभा की तलाश में बहुत दूर नहीं जाना चाहता था। कुआं। नीले संप्रदाय के कुलपति ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई भी व्यवहारिक विचार नहीं सूझ रहा। हालांकि अब से कुछ ही दिनों में सिल्वर मून स्काई ब्रिज पर दुर्लभ घटनाएं घटेंगी। वहां कई पृथ्वी अमर, स्वर्ग अमर और यहां तक कि अद्वितीय शासक भी होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।